परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मैथमेटिक्स क्लास 12 का प्रश्नावली 2A का लास्ट क्वेश्चन जो कि 18वां क्वेश्चन है और इसमें कुल 7 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें से सभी क्वेश्चंस लगभग किसी न किसी ट्रिक पर आधारित हैं, इसलिए इसके सभी क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे। तो पहला सवाल आपका है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। इसका सलूशन यहाँ हमने कर दिया है। तो देखिए tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स ये आपका है। इसको आपको निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखना है, इसको सरल रूप में करना है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए x बराबर tan थीटा, तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। x जहाँ पे था वहाँ x की वैल्यू पुट कर दी गई tan थीटा के रूप में। इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये करड़ी में है और बाकी राशियाँ वही हैं। ये करड़ी में है इसलिए सेक स्क्वायर से स्क्वायर और करड़ी हट गई, तो सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब इसको साइन और कास में बदल दिया गया, तो tan इनवर्स 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा अपान कास थीटा। अब साइन थीटा अपान कास थीटा का व्युत्क्रम होगा तो कास थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा और गुणे में हो जाएगी, यहाँ लघुत्तम ले लिया गया है तो 1 माइनस कास थीटा बटे कास थीटा हो गया। ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। tan इनवर्स साथ में चल ही रहा है। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा ये वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की, कॉस 2 थीटा वाले सूत्र से या कॉस थीटा वाले सूत्र से। फिर साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इस प्रकार से यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा बटे साइन थीटा दोनों की वैल्यू रखी गई, तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। यहाँ से 2 से 2 और साइन थीटा से साइन थीटा एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा बाई 2 बटे कास थीटा बाई 2 बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 में केवल बचेगा थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल और tan थीटा बाई 2। थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, x बराबर tan थीटा से थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x आएगा, तो 1/2 tan इनवर्स x ये आंसर हुआ। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का सलूशन है, दूसरा आपका दिया गया है tan इनवर्स 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये टेक्नोमेट्री में एक्स स्क्वायर माइनस 1 में आप देखेंगे कि सेक का ऐसा फार्मूला है जिसमें हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से एक्स बराबर सेक थीटा पुट किया गया, तो आया कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा से जब tan के स्क्वायर और करड़ी को हटा देंगे तो केवल tan थीटा बचेगा, अंश में ले जाएंगे तो काट थीटा होगा। काट थीटा को हम पाई बाई 2 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, बचा आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा में थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, फिर जो रखा गया है सेक इनवर्स एक्स होगा, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स ये भी आपका उत्तर हुआ दूसरे का। इसके पश्चात हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सवाल रिमूव कर दे रहे हैं। तीसरे में आपको दिया है tan इनवर्स होल रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ हमने अभी आपको बताया 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस 1 प्लस कास एक्स इक्वल हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपका सूत्र हुआ दोनों, और यही दोनों सूत्र इसमें रख दीजिए, तो आपका आएगा tan इनवर्स रूट में 2 माइनस वाला अंश में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से 2 से 2
कैंसिल साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ से आएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई टू। अब tan से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा आपका केवल एक्स बाई टू और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन भी आपको हम बता दें। चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो दिया गया था, चौथा क्वेश्चन दिया गया था tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, यही आपका सवाल था। और इसमें आपको यह आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि x के स्थान पर अगर हम a tan थीटा रख दें, x बराबर a tan थीटा रखने पर तो हमारा a सभी से कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर के। tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब अंश से और हर से a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन नहीं होकर के a क्यूब कॉमन होगा, a क्यूब अंश से भी कॉमन होगा और a क्यूब हर से भी कॉमन होगा, तो बचेगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये आपका सूत्र है tan 3 थीटा का, यहाँ a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, tan इनवर्स tan 3 थीटा और ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा आपका 3 थीटा और थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 3 tan इनवर्स x अपान a, यही आपका आंसर हो जाएगा चौथे का। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन आपका है। पांचवा क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, यही क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन को साइन से सीधे काट सकते हैं, लेकिन आपकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की शर्त है कि साइन इनवर्स का मुख्य मान, हमने आपको बताया है यह जो है -π/2 से π/2 के बीच होता है, के बीच है, इसलिए यहाँ हम डायरेक्टली साइन को साइन से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अगर साइन से साइन काट देंगे 2π/3 बहुत बड़ा कोण आएगा और ये साइन के लिए मान्य नहीं है, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π-2π/3, कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा, चिन्ह भी नहीं बदलेगा, तो यहाँ से π-2π/3। अब यहाँ से साइन कैंसिल, बचा आपका π-2π/3, जिसको हल करने पर 3π-2π/3 इक्वल आएगा π/3 और यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से है। छठे क्वेश्चन में आपका है केवल यही tan में दिया गया है, tan इनवर्स tan कोण कितना है, कोण है आपका 3π/4। यहाँ भी आपको वही देखना है कि tan इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 होता है।
तो यह इसके बीच का ही कोण लेना है। यहाँ भी आप चेंज करेंगे, यहाँ भी आप चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए 3π/4 को हम क्या लिखें, तो यहाँ से tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, ये 3π/4 हुआ, पाई माइनस π/4 ये 3π/4 हुआ। और 3π/4 जब हो गया तो अब यह इसके मान में कोई अंतर तो होगा नहीं, इसी कोण को लिखा गया, केवल पाई माइनस पाई करके लिख दिया गया। अब tan से tan कैंसिल, तो पाई माइनस π/4 इक्वल क्या आएगा, पाई माइनस π/4। अब यहाँ से हल किया जा सकता है, tan इनवर्स इसको आप लिखेंगे माइनस tan π/4, पाई माइनस π/4 ये माइनस tan π/4, या इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस π/4, इस तरह से। तो ये मान आपका आएगा माइनस π/4 आंसर। प्रत्येक सवाल में कुछ ना कुछ अलग है, इसीलिए प्रत्येक सवाल को बताया जा रहा है। अब इसके बाद आपका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में आपको दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी लंबा है। tan साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 धन काट इनवर्स 3/2, काट इनवर्स 3/2। इसको भी सॉल्व करते हैं, साइन को और काट को यहाँ बदल लिया जाए। साइन इनवर्स 3/5 को हमने त्रिभुज वाले नियम से बताया है, इसको आप tan में बदल सकते हैं, और काट को सीधे सीधे tan में बदल सकते हैं। तो यहाँ से tan थीटा, यहाँ से साइन इनवर्स इक्वल है 3/5, तो हम मान सकते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर, अगर थीटा होगा तो साइन थीटा बराबर होगा 3/5। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा। सिंपल सी बात, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं tan को, और tan को इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसी को हम यह भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ साइन का मान रख दिया जाए तो हो जाएगा 3/5 बटे √1 माइनस 9/25। अब 9/25 लघुत्तम ले लिया जाए, 3/5 बटे 25 माइनस 9, 25 माइनस 9/25, और यहाँ से आएगा 3/5 गुणे 5/4, क्योंकि 16/25 होगा, वर्गमूल होगा 4/5, जिसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/4। अब 5 से 5 कैंसिल, आया कितना 3/4। ये tan थीटा का मान आया, साइन थीटा का मान है तो tan थीटा का मान 3/4, इसका मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ थीटा का मान साइन में यह है, यहाँ थीटा का मान tan में यह है, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स 3/4, और काट को हम लिखेंगे व्युत्क्रम करके तो tan हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। सवाल एकदम आसान। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से इसको जोड़ लीजिए, तो आएगा इसमें आपका tan इनवर्स 3/4 धन 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ लघुत्तम होगा 12, अंश में आएगा 9 धन 8 बटे, यहाँ गुणा करने पर 12 आएगा तो हो जाएगा 12 माइनस 6 बटे 12, इतना इसका मान हुआ। और इसी को आप लिख सकते हैं tan से tan इनवर्स कैंसिल, बचा आपका 9 8 17 बटे 12, और गुणे में इसके व्युत्क्रम का गुणा होगा
तो 12/12 माइनस 6 मीन्स 6, तो 12 से 12 कैंसिल, 17/6 यही इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने 18वें क्वेश्चन का 7 पार्ट हल किया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस में, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग प्रकार से है, इसीलिए आपको ये सभी क्वेश्चंस बताए गए। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे परफेक्ट स्टडी 68 चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।